मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आफताब स्टडी क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के लिए प्रावैधिक कला की रचना को सीखेंगे। हमारे सामने प्रश्न है कि एक वृत्त की त्रिज्या 3 सेमी है, इसके क्षेत्रफल के दोगुने के बराबर एक आयत की रचना कीजिए। तो हमें सबसे पहले एक वृत्त खींचना है जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, इस तरीके से हम वृत्त बनाएंगे एक जिसकी त्रिज्या हमारे 3 सेंटीमीटर है और त्रिज्या के दोगुने के बराबर आपको क्या करना, बनाना है एक आयत। इस तरीके से आपका बनेगा एक आयत। तो आज के इस वीडियो में हमें यही सीखना है। ठीक है, अगर आपको इसी प्रकार से प्रावैधिक कला की और भी वीडियो चाहिए तो वो आपको हमारे इस चैनल पर मिल जाएंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रावैधिक कला का प्लेलिस्ट मिल जाएगा जहाँ से आप सभी रचनाएं सीख सकते हैं। तो चलिए इसमें हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले हम लोग 3 सेंटीमीटर के प्रकार में दूरी लेते हैं। तो पटरी आप लेंगे, ठीक है, और आप प्रकार को लेंगे और इस तरीके से आप लोग 3 सेंटीमीटर का जो है त्रिज्या ले लेंगे। ठीक है, और त्रिज्या लेने के बाद आपको करना क्या है, आपको इस तरीके से एक वृत्त जो है वो खींच लेना है। ठीक है, तो चलेगा, फटाफट से हम लोग सबसे पहले एक वृत्त खींचते हैं इस तरीके से। ठीक है, हमें बनाना है एक वृत्त। तो हमने एक वृत्त रेडी कर दिया है। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा वृत्त बन चुका है। वृत्त बनने के बाद हम इसमें इसका व्यास खींच लेंगे। ठीक है, व्यास खींचने के लिए क्या करेंगे, आप केंद्र से होकर एक जीवा खींचेंगे इस तरीके से। अगर हम चाहें तो हम इस तरीके से यहाँ से जो है इसमें मिलाकर एक लाइन खींच लेंगे। ठीक है, जो आपके कहाँ से होकर जाएगी, केंद्र से होकर जाएगी, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं, देखिए ये तो आपका केंद्र था, इसको आप ठीक है इस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर आपका जो है व्यास इसका खींचा जा चुका है। व्यास को खींचने के बाद आपको करना क्या है, आपको चाहे यहाँ पर और या यहाँ पर आपको 90 का बनाना है एक कोण। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस साइड में 90 का बनाते हैं एक कोण, 90 अंश का। ठीक है, तो यहाँ पर हम रखेंगे हमारा प्रकार, देखिए कहाँ पर आएगा, इस तरीके से हमारा प्रकार यहाँ पर सेट हो जाएगा और यहाँ से हम लोग 90 डिग्री का बनाते हैं एक कोण। तो इस तरीके से आपको 90 कोण आता होगा आपको कि अब आप लोग यहाँ पर रखेंगे और यहाँ से आप लोग एक चाप यहाँ पर लगाएंगे। चाप लगाने के बाद उतनी ही दूरी से आप यहाँ पर रखेंगे। एक चाप आप लोग आगे की साइड में लगाएंगे इस तरीके से, एक इधर लगा देंगे इस तरीके से। ठीक है, और फिर जब आप यहाँ पर रखेंगे तो आप लोग एक चाप जो है इस साइड में आप लोग यहाँ पर चाप लगा देंगे। जब आपका ये चाप लग जाए तो अब आप लोग इस तरीके से एक रेखा खींच देंगे। देखिएगा, इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इसका मिडिल मतलब पॉइंट ये वाला है ना, तो इस वाले पॉइंट से होकर हमें एक लाइन खींचनी है। तो इस तरीके से आपकी एक लाइन खींच जाएगी जो कि आपके इस वाले पॉइंट से होती हुई निकल जाएगी। ठीक है, आप सभी को यहाँ पर दिख रहा होगा। ठीक है, देखिएगा, तो इस तरीके से हमने एक लाइन यहाँ पर कर दी है। लाइन को करने के बाद आपको इस लाइन में आपकी जितनी भी त्रिज्या है उस त्रिज्या को मापकर आप लोग यहाँ पर 3 चाप लगा लेंगे। देखिए हमारी त्रिज्या कितनी थी, 3 सेंटीमीटर। तो हम 3 सेंटीमीटर की दूरी लेते हैं। तो देखिएगा हमने यहाँ पर क्या किया है, पटरी और प्रकार की सहायता से 3 सेंटीमीटर की दूरी ले ली यहाँ पर है। ठीक है, हम इसको यहाँ पर रखेंगे इस तरीके से, प्रकार की नोक को। एक चाप आपका यहाँ पर लगेगा, एक ये लग चुका है। फिर हम इसको यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर। ठीक है, एक चाप इसके आगे लगा देंगे इस तरीके से। फिर हमें और आगे यहाँ पर रखना है अब की बार, और एक चाप हमें लगाना है और आगे की साइड में इस तरीके से। तो इतना आप कर लेंगे। ठीक है, आपने चाप भी लगा लिए हैं। ये आपका पहला वाला, ये आपका नंबर 2 और ये आपका नंबर 3। इतना कर लेने के बाद अब आपको थोड़ा आगे और जाना है। इस वाई लाइन में एक चाप लगेगा आपका, और ये जो चाप आपका लगेगा ना, ये जो आपका चाप आगे लगेगा वो कैसे लगेगा, यही बात आपको समझनी है। उसमें आपकी जो दूरी होती है, जितनी आपकी इसकी त्रिज्या हो, त्रिज्या का 7वां भाग, इस त्रिज्या का 7वां हिस्सा जो है, उतनी दूरी को आपको आगे और बनाना है। अब वो 7वां हिस्सा कैसे निकलेगा, इसके लिए हमें इस 3 सेंटीमीटर का हमारा वृत्त है ना, इसकी त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर। तो हमें 3 सेंटीमीटर का 7वां भाग निकालना है, मतलब 3/7 हमें यहाँ पर निकालना पड़ेगा। तो पॉइंटों में आएगा, तो वो कैसे निकाल सकते हैं, उसके लिए हमारा तरीका ये होता है कि हम लोग इसमें एक न्यून कोण बनाते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप कोई भी कोण इस तरीके से लाइन खींच देंगे, ये आपका क्या बन जाएगा, आपका बन जाएगा एक कोण। और एक कोण बनने के बाद आप इस लाइन के 7 टुकड़े कर लीजिएगा।
7 चाप लगा लीजिएगा, छोटे छोटे जो है 7 आपको लगाने हैं चाप। तो हमने दूरी ले ली थोड़ी सी और इस केंद्र से हम स्टार्टिंग करेंगे यहाँ पर, ठीक है। और इस तरीके से हमें चाप लगाना है, ठीक है। तो देखिएगा फटाफट से हम चाप लगाते हैं। इस तरीके से आपको पहला चाप लगा देना है, फिर आपको यहाँ पर रखना है, ठीक है, जहाँ पर आपको काट रहा हो। यहाँ से आपको अगला चाप लगा देना है। अगला चाप लगाने के बाद इस तरीके से आप लोग 7 बार काटेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने यहाँ पर क्या किया है, हमने इसको जो है इसमें 7 चाप लगा दिए हैं। फटाफट से देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7। हमें करना क्या है, हमें इस वाले पॉइंट से, जो आपका 7वां पॉइंट है, इस वाले पॉइंट से आपको यहाँ पर इस रेखा को यहाँ से मिलाना है, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ से हम लोग इस पॉइंट से इस वाले पॉइंट को मिला लेंगे। इस तरीके से आपको यहाँ पर मिलाना है। तो देखिएगा इस तरीके से आप यहाँ पर इसको मिला लेंगे। इस तरीके से हमने मिला लेना है, ठीक है। और इसको मिलाने के बाद हमें इसके समांतर ही आगे लाइन खींचनी है। इसके समांतर क्या करना है, हमें आगे लाइन खींचनी है। समांतर लाइन कैसे हम करेंगे, इस तरीके से हम लोग इस प्रकार, मतलब इसको रख लेंगे, ठीक है। इस तरीके से सेट स्क्वायर को आप रख लेंगे। रखने के बाद आपको यहाँ से लेनी है दूरी इस तरीके से, ठीक है। और आपको बढ़ाना है इसको है आगे। तो देखिए इसको हमने आगे बढ़ा दिया। तो इस तरीके से आपको ये वाला पॉइंट आपका आ चुका है ना, अगला वाला बिंदु आपका आ चुका है। अब आपको खींचनी है लाइन। तो अब आपको फिर से यहाँ से जाना है और इस तरीके से जो है आप लोग डैश डैश करके ये लाइन खींच लेंगे इस तरीके से। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने इसके समांतर ही यहाँ पर एक लाइन कर दी है और हमारा ये वाला पॉइंट यहाँ पर आ चुका है। ये वाला पॉइंट कितना है, तो ये इस 3 सेंटीमीटर जो आपकी त्रिज्या थी, इसका ये वाला 7वां हिस्सा है। अब ये 7वां हिस्सा हमने जो निकाल दिया है ना, 7वां हिस्सा ये इतना हुआ। हमें इतना ही पॉइंट हमें इस 3 के आगे बढ़ाना है। कहाँ पर, ये 3 हो चुका था ना, इसके आगे इतना ही पॉइंट बढ़ाना है। तो ये पॉइंट हम इसे कैसे मापेंगे, हमें ये समझना है। तो मापने का तरीका आपका सिंपल सा थोड़ा होता है। आप इसको अगर चाहें तो ऐसे नाप लीजिएगा, इस तरीके से आप चाहें तो इस तरीके से देख लीजिएगा कितने पॉइंट आपके बन रहे हैं यहाँ पर है। देखिएगा तो लगभग आपका 4 पॉइंट बन रहा है। अगर एक्यूरेट आपको नापना हो तो आप थोड़ा सा कागज़ का टुकड़ा ले लीजिएगा, उससे नाप लीजिएगा। 0.4 आपके यहाँ पर बन रहे हैं। तो आप 0.4 आप इसको आगे बढ़ा देंगे इस तरीके से। 0.4 देखिए कहाँ पर हमारा आगे जा रहा है, इसके है। तो इसके आगे 0.4 हमारा लगभग ये जो है यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर। अगर आपको ऐसे ना समझ में आए तो आप क्या करेंगे, कागज़ लीजिएगा, ठीक है। और कागज़ को इस तरीके से रख के आप, और जहाँ से आपका काट रहा हो ना, इस तरीके से इतनी दूरी आपको लेनी है। तो इतनी दूरी आप इस तरीके से यहाँ पर पॉइंट लगाइएगा एक, और आपको यहाँ पॉइंट लगाना है। और बस उसी को आप उठाएंगे इस तरीके से और आप यहाँ पर रख के और आप चेक कर लेंगे कि आपकी दूरी कितनी उतनी हो रही नहीं हो रही। तो आप समझ सकते हैं ना, मैंने आपको तरीका बता दिया है। तो लगभग ये वाला आपका पॉइंट यहाँ पर आ रहा है। तो अब आपको करना क्या है, अब आपको अब आपको आयत बनाना है। तो आयत के लिए आपको यहाँ से इस वाले पॉइंट से आपको इस तरीके से आपको दूरी लेनी है। कहाँ तक की, इस तरीके से आपको यहाँ तक की लेनी है दूरी, ठीक है। थोड़ा पीछे से आपका जाएगा हल्का सा। तो इस तरीके से आपकी दूरी, अब इसको हम सही से करते हैं, ठीक है। तो हमने क्या क्या ये प्रकार जो है इसमें हमने दूरी ले ली है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक की दूरी जो है इसमें सेव कर ली है। हम करेंगे क्या, हमें इस वाले वृत्त के ऊपर जो आपका यहाँ पर है ना, यहाँ पर आपको पॉइंट रखना है, ठीक है, यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर। और रखने के बाद आपको एक चाप लगा देना है, इस तरीके से आपको एक चाप लगा देना है, ठीक है। फिर आपको करना क्या है, फिर आपको इसके बराबर लेनी दूरी है। यहाँ से लेकर कहाँ तक की दूरी लेनी है, देखिए यहाँ से लेकर आपको दूरी लेनी है यहाँ तक की, इस वाले पॉइंट तक की आपको लेनी है दूरी। इस तरीके से आप यहाँ से दूरी ले लेंगे, ठीक है। देखिएगा यहाँ से और यहाँ तक की दूरी जो है हमने यहाँ पर ले ली है दूरी। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर रखेंगे, ठीक है, प्रकार की नोक, और यहाँ से भी हम इसको इस तरीके से काट देंगे। तो इतना कर लेने के बाद हमें इनको आपस में मिलाना है, हमारा आयत बनके रेडी हो जाएगा। तो आप यहाँ से इस वाले पॉइंट से क्या करेंगे, इस वाले पॉइंट को आप मिला देंगे इस तरीके से। और यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप इन दोनों ऊपर के जो पॉइंट आपको है ना, आपके जो यहाँ पर पॉइंट हैं, आपको इन्हें भी इस तरीके से यहाँ से मिला लेना है। और इस तरीके से आप समझ सकते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ना, हाँ ठीक है, दिख रहा होगा आपको। इस तरीके से आपका यहाँ पर एक सबसे पहले वृत्त बना है और वृत्त के बराबर आपका बन चुका है एक आयत। इसका नाम लिख लेंगे। तो देखिएगा का, ठीक है,
और खा और गा और घा। ये तो आपका आयत बन गया है और ये आपका पूरा व्रत बना हुआ है यहाँ पर। और आप सभी की ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे। यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे। और अगर आपको इसी प्रकार से और भी रचनाएं सीखनी है तो आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएगा, वहाँ पर आपको एक लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, ठीक है, वहाँ से आप लोग और भी वीडियोज़ देख सकते हैं।